स्टूडेंट्स अपना अज का टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कूलम्स लॉ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰजेस ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦਾ ਚਾਰजेस ਐਂਡ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ them and this force acts along the line joining the two charges। बस अज आप इस चीज़ में ही कोशिश करा लिखन की इन वैक्टर फॉर्म। वैक्टर फॉर्म में लिखन लेट अस से दैट आप गल करिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के मैं कहना है कि आ एक चार्ज है लेट अस से दैट दिस चार्ज इज चार्ज Q1 तो साढ़े को एक होर चार्ज लेट अस से दैट इज एट दिस पॉइंट दैट इज चार्ज Q2 पहले चार्ज का पोजिशन वैक्टर लेट अस से दैट दिस इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ चार्ज फर्स्ट दैट इज R1 एंड दिस इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ चार्ज 2 दैट इज R2 ये हो गया पोजिशन वैक्टर ऑफ R1 ते ऑफ Q1 ते Q2। सो व्हाट इज R1 नाउ? सो लेट R1 इज द पोजिशन वैक्टर of charge Q1, R2 is the position vector of charge Q2। then what about the force that will be acting on the two? so in ਆਪਾਂ पढ़िया कि ਜਿਹੜਾ भी force act करता है that acts along the line joining the two charges। so देखो ਜਦੋਂ line joining the two charges ਦਾ मतलब कि ਜਦੋਂ मैं गल करा चार्ज Q1 की जो मैं गल करा चार्ज Q1 की लेट अस से दैट दीज टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस उदों की होएगा कि चार्ज Q1 के उत्ते जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अलॉन्ग दिस लाइन इट विल बी रिपेल्ड इन दिस डायरैक्शन एंड सिमिलरली चार्ज Q2 ते जोड़ा भी फोर्स लगेगा दैट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरैक्शन मीनस दैट इज ऑलवेज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। वो फोर्स का जो डायरैक्शन होएगा इधर होएगा। आई एम सेइंग दैट इफ दीज टू आर लाइक चार्जेस। हुण देखो जो असीं फोर्स का नाम देना है बेटा देखो जो मैं लिखदा ना FAB एफ इत्थे लिखदा A ते B है ये जो फस्ट टर्म है दिस इज फॉर ऑन फोर्स ऑन एंड दिस इज फोर्स बाय यानी कि मैं लिखांगा सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 this is the force acting on charge 1 due to charge 2 and this is the force acting on charge 2 due to charge 1। so the notation है F12 तो F21 यानी कि what is F12 now? so F12 is a force so यह जगह अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू charge Q2 and F21 is a force on charge Q2 due to charge Q1 and also let us say that this position is A and this position is B। ਹੁਣ देखो जो आप फोर्स ਨੂੰ लिखना है इन वैक्टर फॉर्म सो आप की करते हैं कि यूनिट वैक्टर के नाल मल्टीप्लाई कर देने हैं यानी कि मैं कहा होना F21 विल बी गिवन बाई 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर देखो F21 तो उधर डिस्टेंस की आ जाएगी AB द होल स्क्वायर एंड द फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम A टूवर्ड्स B सो इतने आप डायरैक्शन लिख देंगे अलॉन्ग AB। देखो शायद तुहानूं याद हो गया आप +1 पढ़िया सीगा AB वैक्टर यानी कि पोजिशन वैक्टर ऑफ AB वैक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर ऑफ B माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ A वैक्टर यानी कि हुण मैं जदों AB की गल करा है ना सो AB इन टर्म्स ऑफ
vector, we can say that this can be written as R12. This can be written as R12. R12 का मतलब this will be R2 vector minus R1 vector. So AB vector ਦਾ मतलब R12 ਦਾ मतलब 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ R12 ਇਕੁਅਲ ਟੂ R2 ਮਾਈਨਸ R1 ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ R12 ਦਾ ਮਤਲਬ R2 ਮਾਈਨਸ R1. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ R2 ਮਾਈਨਸ R1. ਨਾਓ this can be written as 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 over r1 to the square multiply. So now we will multiply this with the unit vector. So direction ਨੂੰ represent ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ unit vector ਨਾਲ multiply ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, so that unit vector is directed from first towards second. So r12 और इसे चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ यूनिट वैक्टर ए कैप, ए वैक्टर का मतलब होंगे ए वैक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए, ये भी आप +1 च पढ़िया ए वैक्टर ओवर मॉड ए. सो सिमिलरली इस चीज़ में इसे यूज़ करिए. सो इट विल बिकम 1 over 4 pi epsilon naught मल्टीप्लाई q1 q2 over r12 मैग्नीट्यूड द स्क्वायर मल्टीप्लाई. सो दिस कैन बी रिटन एज r12 वैक्टर डिवाइडेड बाई मॉड r12. सो जो आप इस चीज़ हम कंप्लीटली लिखांगे. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 ओवर इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाना है मॉड ऑफ r12 का क्यूब मल्टीप्लाई r12 वैक्टर. सो r12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ r2 माइनस r1. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 ओवर मॉड ऑफ r2 माइनस r1 मल्टीप्लाई r2 वैक्टर माइनस r1 वैक्टर. सो आ बन गया फोर्स F21 इन वैक्टर फॉर्म. सिमिलरली जे मैं गल करा इफ आई टॉक अबाउट F12. सो जो मैं F12 की गल करा F12 is once again the force between the same two charges. So this will be 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 over. So देखो 1 to the direction है from B to A. So this will be written as along BA. So BA the square along. So it is acting along BA. So now similarly the things 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2. ऐसा का मैं लिखता हूँ r21 the स्क्वायर मल्टीप्लाई r21 कैप. तो जो आप यूनिट वैक्टर में सिंपल फॉर्म लिखांगे तो दिस आई विल राइट इट एज 1 over 4 pi epsilon naught. सेम चीज़ा वाली आनिया ने बस इतने r21 की जगह इन्हें आना r1 माइनस r2. सो दिस विल बी 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 ओवर मॉड ऑफ r1 माइनस r2 द क्यूब मल्टीप्लाई r1 वैक्टर माइनस r2 vector. So this is F12 vector. Now clearly from these two things आप बड़े आराम दे नाल कह सकते हैं कि F12 जो आ इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ F21 बाई टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम हेयर. सो जो मैं माइनस कॉमन ले लाँगा तो इन्हें बन जाना है r2 माइनस r1. सो यह चीज़ बन जानी है. सो माइनस के नाल इस चीज़ ने आ जाना है. दिस इज़ द वैक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. सो इस चीज़ तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज़ इक्वल एंड opposite to the force on Q2 due to Q1. सो इस चीज़ तो आप एक होर चीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं कि वी कैन से दैट इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड opposite. So this is the vector form of Coulomb's law. Thank you.